आज जब भारत राममय है, पूरा विश्व राममय है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संभाग मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता जो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, भाई साहब श्री अरविंद जी सिसोदिया हैं। आप 1992 में कार सेवा में अयोध्या जी गए हैं और आपने कार सेवा की है। हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका क्या अनुभव रहा और आज आप क्या महसूस कर रहे हैं जब भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। 1990 की कार सेवा और उसमें मुलायम सिंह सरकार के द्वारा जो कार सेवकों के साथ नृशंस व्यवहार किया गया था कि हजारों कार सेवकों पर गोलियां चली, जेलों में बंद रखा, अत्याचार किए और यहाँ तक कि उन्हें लाशों को, जो उनके परिवार को मिलना चाहिए थी, उन्हें लाशों तक को रेत की बोरी बांध बांध करके और सरयू में डुबाकर अज्ञात कर दिया। मतलब आज उन कार सेवकों के नाम तक ज्ञात करके बताना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 90 में हुई थी। उस 90 की जो नृशंसतापूर्ण एक हिंसक परिस्थिति मुलायम सिंह ने उत्पन्न की थी, उसके विरुद्ध पूरे देश में एक आक्रोश था। 1992 में जैसे ही ये दूसरी कार सेवा का अनाउंस हुआ तो युवा वर्ग में एक बहुत बड़ा वो था कि हम इस चीज को जाकर के हम बताएंगे कि हमारे बलिदान अभी बाकी है, हम सब कुछ करेंगे। किंतु जिन लोगों के परिवार से कार सेवा के लिए जा रहे थे, जैसे हनुमान जी भाई साहब, जैसे मेरे एक साथ गया था अजय जैन, उसके पिताजी नेमीचंद जी, या मैं खुद छोटे लाल जी, तो हम लोगों के परिवारों में बड़ी चिंता का विषय था और उन लोगों के 8 दिन 10 दिन कैसे गुजरे होंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे थे जहां पहले भी लोग शहीद हो चुके थे, बलिदान हो चुके थे, जिनके जीवन का कोई पता नहीं था। कोटा और कोटा में स्टेशन एक बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का ये एक गढ़ है, यूं मान के चलिए। स्टेशन पे तो गली गली में यहां मतलब धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले लोग, युवा लोग हैं। काम हो जाएगा। हम तो सिर्फ कार सेवा करने ही गए थे, कुछ पता भी नहीं था किस तरह की कार सेवा होगी। लेकिन आज हमको ही क्या, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, सबको एक आत्मसम्मान महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। और ये शायद प्रभु की इच्छा ही थी जो उन्होंने हमको सम्मिलित होने का अवसर दिया। नहीं तो लोग तो करोड़ों करोड़ों हिंदू थे लेकिन जा तो लाखों ही पाए। जय श्री राम। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस गौरवमय क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं और हमारे जीवन में ये अवसर आया है कि भगवान श्री रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे देश को शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। जय श्री राम। हमारे साथ प्रमुख व्यवसायी और संघ से जुड़े श्री योगेंद्र जी सोनी हैं और आप 1990 और 92 में पड़ोस की छत से कूदकर कार सेवा के लिए गए। घर वालों को चिंता लगी रही। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा और वहां पर क्या क्या हुआ और आपको कैसा लग रहा है जब आज राम मंदिर बन रहा है। जिस समय हम कार सेवा में रवाना हुए थे, कोटा से गए थे, तो उस समय क्या है, पहली कार सेवा थी जिस समय विवादित ढांचे पे हमको जो है कार सेवा करनी थी जन्मभूमि में। तो पूरे घर परिवार ने हमको सबको रोका, घरों के ताले लगा दिए। तब मैं पड़ोस की छत से कूदकर और मैं राम मंदिर के लिए कार सेवा में गया था। उस समय मेरी शादी को मात्र 5 महीने ही हुए थे। तो हम यहाँ से लखनऊ तक तो ट्रेन में गए और लखनऊ पर जाए बाद हमें मालूम पड़ा कि सारी ट्रेनें और बसें सब बंद हैं आगे के लिए और मेन रोडों पे सब पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। तब हम जंगलों में और गांवों के रास्ते होकर करीब 12-13 दिन 210 किलोमीटर पैदल चलकर और अयोध्या जी पहुंचे थे। कोटा से हम लोग
2000 लोग निकले थे, उनमें हम 20 लोग ही वहां पहुंच पाए, बाकी सभी लोग अरेस्ट हो गए। उस समय मेरे साथ नाथू सिंह जी पहलवान छावनी वाले भी मेरे साथ थे, एक बाबूलाल दाधीच एक कवि थे, वो भी मुझे आगे वहां पर मिले थे अयोध्या में। तो उन्होंने वहां एक गीत भी पढ़ा था जन्मभूमि का, बहुत अच्छा गीत था। 2 लाइनें मैं उसकी सुनाना चाहता हूँ आपको। सुनाऊं गीत की लाइए कि कसम भूल मत राम की, अरे अयोध्या धाम की, जो मंदिर बनने से रोके, जो मंदिर बनने से रोके, गर्दन कटे तमाम की, कसम भूल मत राम की। और उसके बाद वहां पर कार सेवा हुई, गोलियां चली, उनमें एक मेरा मित्र मुरली बपावर से, उसके कंधे में गोली लगी। जो महेंद्र नाथ अरोड़ा जोधपुर वाले जो शहीद हुए थे उस समय, वो भी हमारे साथ ही दिगंबर अखाड़े में ठहरे हुए थे। और हमारी बड़ी मतलब अविस्मरणीय यात्रा रही। हमको ये पता नहीं था कि हम वापस जीवित आएंगे या नहीं आएंगे। बस तो आज आप जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, मंदिर बन रहा है, नरेंद्र मोदी जी जो काम किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारा बहुत सपना साकार हो गया, और एक बरसों पुरानी जो एक साधना थी वो लोगों की पूरी हुई है। ये काफी पुराने टाइम से इस विवादित ढांचे की वजह से बड़ा भारी विवाद था। भगवान राम का मंदिर बनना ही चाहिए था, काफी पहले बन जाना चाहिए था। सरदार पटेल के समय अगर वो प्रधानमंत्री हो तब बन जाता, लेकिन अब बना है, ये बड़े सौभाग्य की बात है और बड़े भाग्य का विषय है। हमें इसकी बहुत खुशी है। हमारी यात्रा आज लगता है कि सार्थक हुई है। ये जो गौरवशाली क्षण है और भगवान राम विराजमान हो रहे हैं हमारे जीवन में, मैं देखने का मौका मिला है। और आपने जो सेवा की, आपके कंधे के पास से गोली निकली, साथ वाले के कंधे में गोली लगी, कुछ शहीद हुए। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को, सनातन धर्म के समाज को? सनातन धर्म के समाज को हम यही संदेश देंगे कि भगवान राम के मंदिर में पूरी निष्ठा से और मन से जैसा भी उनका सहयोग कर सकें, जैसा भी अपन उसको मना सकें, उस उत्सव को खूब प्रेम से उस उत्सव को मनाना चाहिए। और जय श्री राम बोलते हुए अपने 22 तारीख का बहुत अच्छे से अनुष्ठान करना चाहिए। योगेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।